हेलो एवरीवन। तो आप में से काफ़ी लोग कल प्रीलिम्स देने जा रहे होंगे। 5 जून 2022 का दिन है। काफ़ी लोगों की मेहनत दांव पे लगी है। आप में से काफ़ी लोग एंजाइटी में होंगे, स्ट्रेस में होंगे, जो कि किसी भी एक सीरियस एस्पिरेंट के लिए काफ़ी नेचुरल है, क्योंकि आपकी सालों की मेहनत, महीनों की मेहनत इस एक दिन की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगी। तो इसी चीज़ के ऊपर मैं ये बात आपसे कहना चाहूँगा कि अपनी स्ट्रेस को साइड पे रख के आप ये बात पे ध्यान दें कि आपकी मेंटल रेजिलियंस का टेस्ट है। अब जो आपने तैयारी करनी थी वो आपने कर ली। अब टेस्ट है आपकी मेंटल प्रिपरेशन का, मेंटल रेजिलियंस का, मेंटल कंपोजर आप कैसा एग्जामिनेशन में लेके जाते हैं। तो सीसैट पेपर 1 और सीसैट पेपर 2 दोनों में आपको एक मानसिक संतुलन, एक मेंटल बैलेंस बना के रखना है। अपनी मेहनत पे, अपने ऊपर एक भरोसा, कॉन्फिडेंस इस टाइम पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट एक औजार रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी आप कुछ भी पढ़ रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि आपके दिमाग में जाएगा, आप उसे एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो बेटर है कि आप अपने नियर एंड डियर वन से बात करें। जो एग्ज़ाम में जो आपके दोस्त आपसे अच्छे हैं उनसे बात कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि अपने सर्कल में बात करने से आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप शायद अपने आप में रहिए, एकांत में रहिए, मेडिटेशन कीजिए, वो आपको हेल्प करेगा। काफ़ी एस्पिरेंट्स के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि सर सो नहीं पा रहे हैं, वी नीड योर ब्लेसिंग्स, वी नीड योर विशेस। तो माई विशेज आर विद यू गाइज and they are going to be with you till prelims, mains, interview. And now the other thing is कि हमें एकेडमिक साइड पे क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। जब आप एग्जाम में बबलिंग करेंगे, जैसा कि हम पीछे एकेडमिक साइड पे वीडियोस करते हुए आ रहे थे, आपको कुछ कुछ चीज़ें टिप्स देते हुए आ रहे थे, तो आपको ये ध्यान रखना है साइमल्टेनियसली जब आप एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो साथ साथ आप OMR शीट में भी उसे अटेम्प्ट करते रहें। ये गलती ना करें कि मैं इसको बाद में एक बार पेपर को सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद मैं OMR शीट में बबलिंग करूँगा। ये गलतियाँ आप ना करें। स्ट्रेस के चलते काफ़ी एस्पिरेंट्स कई बार ये गलती भी कर देते हैं कि अपना रोल नंबर गलत लिख दिया, अपना नेम गलत लिख दिया, अपने सेंटर का ID या नंबर गलत लिख दिया। तो ये स्ट्रेस का एक टेस्ट, जैसा कि मैं बार बार इस चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ये आपकी स्ट्रेस का टेस्ट है अब कि आप कितनी स्ट्रेस हैंडल कर सकते हैं। तो जब हमें ये पता है कि हमारी स्ट्रेस का टेस्ट है, हमें अपने मेंटल कंपोजर पे काम करना होगा। साथ ही साथ अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। एग्जामिनेशन हॉल के बारे में आप लोग मुझे पूरा विश्वास है कि अपना गूगल आउट कर चुके होंगे, आपका एड्रेस कहाँ पे है एग्जामिनेशन हॉल का, उसके बारे में ये सारी चीज़ें आपको पहले से जुटा के रखनी है। एडमिट कार्ड, आपका ID जो है वो भी आपको अपने साथ में रखना चाहिए, सो दैट लास्ट मोमेंट पे आप कल पैनिक ना करें। और कोशिश करिए कि आधा पौना घंटा आप वहाँ पे उस एग्जामिनेशन हॉल में पहले पहुँच जाएं, ताकि वहाँ पे भी आप अपनी स्ट्रेस को साथ ना लेके जाएं और एक वे से आप वहाँ के एग्जामिनेशन हॉल से पहले से एक्वांटेड हों। और अगेन गर्मियाँ चल रही हैं तो यू शुड कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, कीप टेकिंग फ्रूट्स, कीप टेकिंग सम फ्रूट्स विद यू, सम वाटर, ग्लूकोज या कुछ आप अपना ऐसा साथ में लेके जाएं जो आपको हाइड्रेटेड रखे, सो दैट आपके साथ ये नहीं हो कि आप वहाँ पे एनर्जी लेवल लूज करने की वजह से आप एग्जाम में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। सीसैट पेपर 1 के बाद काफ़ी एस्पिरेंट्स ये करते हैं कि आंसर की ढूंढने की कोशिश होती है, आंसर की मैं चेक कर लूँ कि मेरे मार्क्स कैसे आए हैं। ये चीज़ आप पेपर 2 के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी काफ़ी एस्पिरेंट्स ऐसी गलती करते हैं कि सीसैट पेपर 1 यानी कि GS का पेपर तो उनका अच्छा जाता है, लेकिन उस GS के पेपर को पैनिक की वजह से, उसके अराउंड सोचने की वजह से वो पेपर 2 में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। अपनी मेहनत पे भरोसा रखते हुए, कॉन्फिडेंस रखते हुए आप ये सोच के जाइए कि मेरे को पॉजिटिव अपने एग्जामिनेशन में करके आना है। मेरा अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो किसी और का नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे विश्वास है कि आपको हेल्प करेंगी अपने इस लास्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन टुवर्ड्स प्रीलिम्स में। और कोशिश कीजिए कि इस टाइम अपनी किताबों को बंद कर दीजिए और अपने साथ मम्मी पापा या भाई बहन से उनसे बात कीजिए, या जो एग्ज़ाम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं अगर आपके सर्कल में ऐसा कोई है तो उनसे बात कीजिए। और कुछ पॉजिटिव म्यूज़िक या कुछ आप वाइट म्यूज़िक को, कुछ ऐसा नॉर्मल इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुन के अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कीजिए। ध्यान रहे ये इस टाइम से, इस घड़ी से आपके मेंटल कंपोजर का टेस्ट है। आपको अच्छी नींद शायद रात में ना आए, कोशिश कीजिए कि आप सो जाएं। और अगर फिर भी मन में विचार आ रहे हैं कि मेरा कैसे होगा, ये सब होगा, उन विचारों को थमा के कहीं डंप करके आप ये सोचिए कि मेरा नहीं होगा तो किसी और का नहीं होगा। तो इसी के साथ मेरी आपको पूरी शुभकामनाएं हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। उम्मीद है कि यू गाइज वुड कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स। आप सभी हंसते मुस्कुराते हुए एग्जामिनेशन हॉल से कल बाहर आएँ। कल शाम को 6-7 बजे तक आपको आंसर की हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे JV's IAS पे मिल जाएगी। और कल आपका स्कोर जो आपको चेक करेंगे और बाकी की चीज़ें जो हैं उसके बाद उस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइज, बाय बाय।